सक्सेस जोड़ने क्लास पर आप सभी का स्वागत है। सक्सेस जोड़ने क्लास जो मैथ आपको बेसिक पढ़ा दिया गया था, उसको आज टेस्ट लेकर आया है। इसको जरूर देखिएगा। मैथ का बेसिक जरूर देखिएगा। पूरा जीरो लेवल से पढ़ाया है वहाँ पर। ठीक है। आज यहाँ टेस्ट होने वाला है। इसको जरूर देखिए कि कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। इसको देखिए और बनाइए। ठीक है। चलते हैं टेस्ट के पहला क्वेश्चन देखिएगा। एकदम आसान रहेगा। ओके। जोर से लेकर चलेंगे जहां तक पढ़ाए थे। ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखेंगे -2 + 2 -3। ठीक है। इसको तो आप पहला वीडियो जो बनाए थे हम, उसमें इसको अच्छे तरीका से पढ़ा दिए थे। ठीक है। इसको देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है। देखते हैं। हम नियम कुछ बताए थे मैथ का, जो पढ़ा रहे थे पहले, उसको नियम अच्छे से हम बताए थे। ठीक है। 10 या 8 नियम बताए थे। आप लोग उसको याद कर लिए होंगे। इसको देखते हैं, यह वही नियम से बनेगा। देखेंगे। हल हल हम बताए होंगे कि माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस क्या होता है? तो माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। यह बता दिए थे। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। ठीक है। हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको भी जोड़ सकते हैं या एजा से भी बना सकते हैं। माइनस प्लस से माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब दोनों नियम से बना सकते हैं इसे। देखिएगा, यहाँ से यहाँ भी जोड़ सकते हैं माइनस माइनस प्लस, या माइनस प्लस यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर बनाते हैं। देखिए, माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है। देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर देखिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो देखिए, माइनस प्लस माइनस, तो -2 और +2 कितना होगा? -2 और +2 कितना होगा? तो यानी घटेगा। यहाँ पर चिन्ह क्या क्या रहा है? तो घटाओं का। तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है। यानी घटेगा। तो कितना घटेगा? तो होगा 0 बचेगा। 0 और -3, यह होता रहेगा। बराबर में देखते हैं कितना बचेगा? -3। यह आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलते हैं दूसर का क्वेश्चन की ओर। दूसर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -2 गुने माइनस -2 गुने 2 -4 +3, इसको बनाते हैं। ठीक है। देखिएगा, इसमें यह नियम पढ़ाए थे हम। माइनस गुना क्या होता है? माइनस गुना माइनस होता है। यह आपको बताए थे कि माइनस गुना माइनस होता है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, -2 गुने 2 कितना होगा? तो 4 होगा। 4, लेकिन माइनस होगा। माइनस यहाँ पर है ना जी, यहाँ पर -4। अब जैसे है वैसे उतार देंगे। हल लिख देते हैं।
-4 +3। आगे हम बताए थे कि आगे जो होता है गुना, आगे जो भाग के नियम लगता है इसका भी नियम बताए थे। आगे भाग का हल होता है, तब गुना के हल होता है, तब प्लस या माइनस के हल होता है। यह नियम बताए होंगे। आगे भाग का हल होता है, तब गुना का हल होता है, तब माइनस या प्लस का हल होता है। यह बताए थे, ठीक है। तो आगे आगे का के गुणन है, तो हम गुना के हल कर दिए तो -4 आया। और जैसे है उससे फिर उतार दिए, -4 उतार दिए और +3 उतार दिए, ठीक है। फिर देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, बताए होंगे कि माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन आंसर क्या चीज में आता है, आंसर लेकिन माइनस में आता है। ये आपको बताए थे, आंसर माइनस में आता है, ठीक है। तो आंसर -4 और -4 कितना होगा, यानी जुटेगा 8 हो जाएगा, लेकिन आंसर इसका काची में आएगा, माइनस में आएगा। यह बताए थे +3, जैसे वैसे उतार देंगे। अब -8 +3 कितना होगा, यह भी बताए थे। माइनस प्लस माइनस होता है, बताए थे ना। -8 +3 यानी घटेगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5। 5 क्या में आएगा, माइनस में या प्लस में आएगा। तो हम बताए थे कि जो बड़ा अंक होता है उसके तरफ जो चिन्ह लगा रहता है उसको उतार दिया जाता है, यह बताए थे। तो देखिएगा इसमें -8 और +3 में कौन बड़ा अंक है, जो बड़ा अंक है तो यह -8 है ना जी। -8 बड़ा अंक है, उसको हम उतार देंगे, ठीक है। उतार देंगे जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उतार देंगे, -5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यह आप लोग को पहले का वीडियो में पढ़ा दिए हैं, इसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं, यह टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 का टेस्ट था, ठीक है। टॉपिक दूसरा का टेस्ट देखते हैं, टॉपिक 2 का, ठीक है। टॉपिक दूसरा का टेस्ट देखते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 2 का टेस्ट देखिएगा। भागा वाला है टॉपिक दूसरा, 5 से 525 में भाग देना है। यह आपको बताए थे कि 5 से 525 में भाग देना है। इसको भी पढ़ा दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 5 से 525 में भाग देना है, इसको अच्छे तरीका से बताए थे। इसको आप बनाकर बताइए कि यह कैसे बनेगा। तो आप देखिएगा 5 से 525 में भाग देना है, तो हम इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा 5 से पहले क्या बताए कि पहले जो है, पहले क्या बताए कि पहले एक अंक में भाग दिया जाता है। एक अंक देखना है, दो अंक नहीं रहना है, एक अंक में भाग दिया जाता है, ठीक है। यह बताए थे ना। तो पहले कितना में भाग देंगे, तो पहले 5 है, 5 से भाग देंगे। 5 एक बार में कटेगा ना जी, एक बार में कटेगा ना। देखिएगा 5 एकम 5 कट गया,
अब फिर यह एगो हो गया, तो सरका में देखेंगे। 5 से अब 2 में भाग देना है। तो 5 से 2 में भाग देना है, एक अंक देखना है जी। एक अंक बता है, एक अंक से 2 अंक में दम नहीं देखना है। अगर 5 से 25 में दे दीजिएगा भाग, तो गलत हो जाएगा। एक अंक में देखना है आपको, ठीक है। तो 5 से 2 में देना है। तो 5 क्या है, 5 2 से क्या है, तो 5 तो बड़ा है, ठीक है, 2 छोटा है, इसमें भाग देना है। तो हम क्या बताए हैं, अगर छोटा अंक आ जाए भाग देंगे 5 से, तो जीरो का प्रयोग होता है, वहां पर जीरो उतर जाता है। तो ये छोटा है ना जी, तो यहाँ जीरो उतरेगा, तब 2 उतरेगा, 2 में से जीरो घट जाएगा, 2 बचेगा, और यह 5 यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिएगा, 5 से 25 में लगाना है भाग, ठीक है। 5 से 25 में लगाना है भाग, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कटेगा ना, आपको आ रहा है समझ में, 5 बार में कटेगा ना जी, 5 बार में कट जाएगा, 5 चाह 25 या बन गया, ठीक है। चलते हैं, यह पहला था। दूसरका नंबर में चलते हैं। 6 से 636 में भाग देना है। इसको आप लोग बनाइए। यह कैसे बनाना है, पहले एक अंक में देखना है, आपको कह रहे हैं पहले एक अंक में देखना है। तो 6 से एक अंक में देखना है हमको। अगर 12 ना रहे जो से हम भाग देते हैं, मैं 6 से 6 में भाग दे रहे हैं, तो 12 तो नहीं है, बराबर है, तो ये कट जाएगा। अगर 8 रहे तब भी यह लगेगा, बाकी जीरो का प्रयोग वहां पर नहीं होगा। अगर यह छोटा आ जाएगा, 6 से छोटा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो वहाँ जीरो का प्रयोग होगा, ठीक है। तो 6 से के बार में कटेगा, 6 एक बार में कटेगा, के बार में एक बार में कटेगा, ठीक है। तो एक बार में 6 कट जाएगा, ठीक है। और 6 से अब 3 में भाग देना है। तो 6 से 3 छोटा है ना जी, हम क्या बताएंगे, जहाँ छोटा हो वहाँ जीरो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है छोटा, तो यहाँ जीरो का प्रयोग होगा, ठीक है, जीरो का प्रयोग होगा। यहाँ 3 उतर जाता है बताए हैं, यहाँ पर जीरो यानी घटेगा, तो कितना आ जाएगा, घट के 3 आएगा, 3, 3 अगर 6 उतर जाएगा। अब देखिएगा, 6 से 36 बड़ा है कि छोटा, तो 6 36 से छोटा है, तो 6 से यह कट जाएगा, और यहाँ पर जीरो का प्रयोग नहीं है, ठीक है। तो 6 से 36 के बार में कटेगा, 6 से 36 के बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, आपको समझ में आ रहा है, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, यह बन गया। चलते हैं टॉपिक तीसरा की ओर, ठीक है, टॉपिक तीसरा की ओर चलते हैं। टॉपिक तीसरा में क्या पढ़े थे, एलसीएम। टॉपिक नंबर तीसरा में देखते हैं, तो एलसीएम बताए थे तीसरा में, ठीक है। एलसीएम देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सभी से 2 क्वेश्चन लाए हैं हम, जितना भी पढ़ाए हैं उससे 2 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, टेस्ट में, ठीक है। देखेंगे 8 4 9, इसको एलसीएम निकालना है, 8 4 9 का। हम एलसीएम में क्या बताए थे कि पहले 2 से लगाना है, तब 3 से लगाना है, अंग्रेज छोटा अंक से लगाया जाता है। और किसमें, जो
दो अंक कटना चाहिए, मैंने दो से आठ चार कट जा रहा है तो लग जाएगा दो से। अगर दो से सिर्फ आठ कटता, चार नहीं, यहाँ पांच रहता तो दो से खाली आठ कटेगा, यहाँ दो से नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ तीन है ना जी, तीन है यहाँ, तीन तो खैर नौ कटेगा तीन से, आठ तो नहीं कटेगा, यहाँ तीन से ना कटेगा। लेकिन दो से लगाएंगे तो आठ चार दोनों कट जाएगा, दो से लगाएंगे तो आठ चार दोनों कट जाएगा, तो दो से लग जाएगा। ठीक है, दो अंक कटना चाहिए, दो अंक, किसी भी अंक से मतलब दो से लगाए तो दो अंक कटा जाए, तीन से लगाए तो दो अंक कटना चाहिए तभी लगेगा। तो देखिए दो से लगा रहे हैं तो दो अंक कट जा रहा है, तो दो से लगाएंगे, अगर दो अंक नहीं कटता, यहाँ पर छ रह, यहाँ पर बारह रहता तो तीन से भी कट जाएगा, तो तीन से भी हम लगा सकते थे। ठीक है, दो अंक, लेकिन तीन से सिर्फ नौ कट रहा है यहाँ, इसीलिए यहाँ तीन का प्रयोग नहीं होगा। अगर दो से लगाते हैं तो दो से आठ भी कट जाएगा, चार भी कट जाएगा, इसलिए दो का यहाँ प्रयोग होगा। तो दो से लगाते हैं, चार बार में कट जाएगा, दो बार में कट जाएगा, यहाँ नौ का नौ रह जाएगा। अब कैसे लगेगा, दो से देखे कि पहले छोटा अंक से देखना है, तो दो से दो गोल कट जा रहा है तो दो से क्या लगाएंगे, दो बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा, यहाँ नौ का नौ रहेगा। ठीक है, अब अब कैसे कटेगा, हम दो से देखते हैं तो दो से सिर्फ दो कटेगा, नौ तो ना कटेगा ना। तो तीन से देखते हैं अब, तो तीन से सिर्फ नौ कटेगा, दो तो नहीं ना कटेगा तीन से करना, यानी अब एलसीएम लगबे ना करेगा। अब जो है वो उतार देंगे, दो गुना दो गुना नौ, गुना करेंगे, दो दूने चार, और एक और दो है जी, नौ, गुना करेंगे, दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ नौ कितना होता है बहत्तर, इसका एलसीएम बहत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसर का देखेंगे, दूसर का देखेंगे, छः से लगाएंगे 636 में, सॉरी यह तो भाग आ गया ना जी, तीन दो सात, इसका एलसीएम कैसे लीजिएगा बताइए, तीन दो सात, इसको बनाइए, आपको बनाइए आप लोग, इसको दो से लगाते हैं पहले, दो से सिर्फ दो कटेगा, यहाँ दो का प्रयोग नहीं होगा, दो से यह नहीं लगेगा। अब तीन से देखते हैं तो तीन से सिर्फ तीन कटेगा, यहाँ भी तीन का प्रयोग नहीं होगा। किसी अंक से दोनों दो कट रहा है, किसी ले रहे हैं संख्या, किसी भी ले रहे हैं, उससे दोनों कट रहा है ना ना, दो से लगाएंगे तो दो सिर्फ कटेगा, तीन से लगाएंगे तो सिर्फ तीन कटेगा, यह एकरा मतलब ये एलसीएम नहीं लिया जाएगा इसका, सिर्फ इसको गुना कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर किसी से लगेगा नहीं, सिर्फ गुना कर दीजिए, ऐसा ऐसा स्थिति रहे कि सिर्फ गुना कर दिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तीन गुने दो गुने सात कितना होगा, तीन गुने छः, छः सत्ते कितना होता है, तीन दुने छः, और छः सत्ते 42, 42 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक फोर में चलते हैं अब, टॉपिक नंबर फोर की ओर चलते हैं। टॉपिक फोर में चलते हैं। ठीक है,
टॉपिक 4 में चलते हैं। टॉपिक 4 में क्या पढ़े हैं? एचसीएफ। एचसीएफ पढ़े ना है? देखिएगा, 20 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। 20 30 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों को दो नियम बताए थे, याद है? दो नियम, कितना नियम? दो नियम बताए थे, ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहले हम पहल का नियम देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। आप लोग को समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए ना। चलते हैं, ये कैसे इसको बनाते हैं देखिएगा। 20 30 का एलसीएम निकालना है तो पहल का नियम देखिए। पहल का नियम से बनाते हैं। पहल का नियम से 20 से 30 में एगो भाग विधि एलसीएम बना बताए हैं, और एगो एलसीएम से विधि से एलसीएम बताए हैं, महत्तम विधि और एगो भाग विधि, ठीक है। एगो एलसीएम ऐसे जो एलसीएम बनाते ना है वैसे उसको निकालना है, यह हम बता दिए हैं। आप लोग वहां पर जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को अच्छे से, और यह टेस्ट को फिर देखिएगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा 20 है ना, 30 से या भाग जैसे बनाते ना है वैसे है, ठीक है। 20 से 30 में देना है, भागे ऐसा नहीं हो। 20 से 30 में थोड़ा सा बदलाव है। 20 से 30 में के बार में लगेगा? 20 से कम 20, एक बार में लगेगा, ठीक है। एक बार में यहाँ पर लग जाएगा 20। यह बच के अब कितना आएगा? शेष कितना बचेगा जी? तो 10 शेष बच जाएगा। फिर 10 जो बचा, 10 से 20 में लगाना है आपको, 10 से 20 में लगाना है, ठीक है। 10 से 20 में लगाना है। ये बार में कटेगा, दो बार में पूरा पूरा कट गया। हम क्या बताएं कि एचसीएफ में पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ 10 आ गया। चलिए, और दूसर का नियम देखते हैं। दूसर का नियम ही क्या बताया है? दूसर का नियम देखते हैं। दूसर का नियम, दूसर का नियम देखते हैं। दूसर का नियम देखते हैं क्या बताया है। 20 को पहले तोड़ लीजिए, एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे तोड़ लीजिए। तो 20 को हम तोड़ लेते हैं, एलसीएम लियन है ना, एलसीएम 2 से 10, 5, 5 कम 5, यानी 2 गुने 2 गुने 5। इसको शॉर्ट कोट में लिखने के तरीका हम बताए हैं। शॉर्ट कोट में कैसे लिखा जाता है ये बताया ना है, लिखिए। 2 के बार है, 2 एक बार है, और 2 दो बार नहीं है जी, सॉरी। 5 एक बार है, ठीक है। अब 30 को तोड़िए, शॉर्ट कोट में 30 को, सॉरी, 30 को एलसीएम लीजिए, दो बार है, 15, 5, 5 कम 5, 15 30, ये हम 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। इसको शॉर्ट कोट में लिखिए। 2 एकम 2, 3 एकम 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब इसको मिटार भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटार देते हैं, नहीं मिटाइएगा, इसको मिटा देते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिएगा, हम एसएफ में आपको क्या बताए हैं कि जो दोनों में मिले, दोनों में मिलना चाहिए, ठीक है। और और जो छोटा रहे,
जो छोटा पावर छोटा रहे उसको हम एचसीएफ लिख देते हैं। दोनों में अंक मिलना चाहिए, यह और इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। और जो छोटा पावर रहते हैं, जो छोटा पावर रहता है उसको सिर्फ लिखते हैं। देखिए, दो दो मिल रहा है, इसका छोटा पावर है 2 के पावर 1, एचसीएफ बराबर, और मिल रहा है कोई ना ना, सॉरी, 5 भी मिल रहा है ना जी, 5, सॉरी, 5 मिल रहा है कि नहीं, 5 मिल रहा है, आपको ध्यान दीजिए। तो 2 गुने 2 के पावर 1, 5 मिल रहा है तो 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों का समझ में आया, आया समझ में। अब इसको एलसीएम कैसे बनाएंगे, एलसीएम अगर दे देगा कि 20 30 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, तो एलसीएम यहीं से शॉर्टकट निकाल लेंगे। देखिएगा एलसीएम कैसे बनाएंगे, एलसीएम भी बताए हैं अच्छे तरीका से, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए ना, जाइए देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिएगा एलसीएम, इसमें जो है ना सभी को लिखा जाता है। देखिएगा आगे, जो दोनों में मिले उसको एक बार लिख दिया जाता है, दोनों मिले किसको लिखा जाता है, बड़का जो पावर रहता है ना उसको एक बार लिख दिया जाता है, जो दोनों मिले उसको लिख दिया जाता है, चाहे ऊपरला में मिलेगा चाहे निचला में, और जो बड़ा पावर रहेगा उसको लिख दीजिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दीजिए। देखेंगे यहाँ पर, इसमें 2 के पावर 2 और 2 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, इसमें बड़ा पावर है 2 के पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2, ठीक है। और 5 भी मिल रहा है, तो दोनों तो एक ही ना है, 5 और 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, तो कौन लिख दीजिए। 3 तो नहीं मिल रहा है, तो 3 को भी लिख दीजिए। एलसीएम में यह नियम होता है कि सब को लिखा जाता है, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और 15, 15 से गुना करेंगे 4 में, कितना होगा, 4 पच्चे 20, 4 4 पच्चे 20, 4 6 60 होगा, 15 चौके 60 होता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया आप लोगों को। अब इसको, आपको लग रहा है कि यह गलत बनाया गया है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखो जांच करिएगा कि आपको यह लग रहा है कि यह गलत बनाया है, हम जांच करने का आपको बताए हैं ट्रिक। इसको जांच आसान तरीका से इसको कर लीजिएगा, इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, ठीक है। हम फार्मूला बताए हैं जांच करने का फार्मूला बताएं कि ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एलसीएम यह बताएं फार्मूला, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो ए 20 गुने 30 बराबर एचसीएफ दिया है 10, एलसीएम जो दिया है 60, तो 3 दूने 6, 6 से 10 में, 60 से 10 में करेंगे तो 600, यह बराबर आ गया, यानी यह सही बनाया गया है। आप लोगों को समझ में आया। तो आगे चलते हैं, एक टॉपिक और बच गया है जो कि वो उसको भागे में बनाना चाहिए था, लेकिन वो छूट गया, ठीक है। देखेंगे, यहाँ पर बता देते हैं उसको। और हल्का देखिएगा, 5/5/5, यह कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन में यह पूछा जाता है, ठीक है। इसको कैसे बनाना है, अच्छे से लिख देते हैं। अरे यह चल नहीं रहा है,
5/5। हम क्या बताएं कि पहले जो भाग है उसको मैंने 5 है ना, तो 5 को ऊपर लिख लेते हैं, जो जितना दिया है भाग उसको सबको नीचे लिख देते हैं। देखिए 5 गुने 5, समझ में आ रहा है? 5 गुने 5, एक 5 से एक कट गया, यानी 1/5 बच्चा। और 5 से एक में भाग दे देना है, 5 से एक में भाग देना है, तो जीरो यहाँ बैठेगा तो जीरो यहाँ भी बैठेगा, तो या पॉइंट बैठेगा। 5 दूने 10, यह कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। एक और देख लीजिए, 2/2/2/2 कितना भी लंबा चल लेगा, कितना भी लंबा चल जाए, लेकिन ट्रिक ऐसे ही अपनाना है, ठीक है? तो दो, अब जितना है उसको नीचे लिख लीजिए, 2 गुने 2 एक दो से एक दो घट गया, 1/4 बचा, तो 4 से देना है, एक में भागा, जीरो पॉइंट लगा के या जीरो बैठेगा, 2 बार में 8, 2 बचेगा, या जीरो लगेगा तो 5 बार में कट जाएगा 20। यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से, 4/10, 0 पॉइंट, 2 बार में 8, 2 कटेगा, 5 4×5 = 20, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 0.25। यह आपका आंसर हो जाएगा 0.25। आप लोगों को समझ में आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बोलिए आप लोग, इंग्लिश का वीडियो आना चाहिए कि नहीं? इंग्लिश ग्रामर का वो बेसिक लेवल से लेकर आ रहे हैं जल्द ही। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों को इतना आसानी तरीका से बता रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, एक आपको मोटिवेशन देते हैं। सुनिएगा, मंजिल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मंजिल को पाने